चैनल। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं जो नॉन लिविंग को लिविंग से अलग करते हैं। हम इसमें बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ कैरेक्टर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये कुछ कैरेक्टर हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। एक एक करके हम इन कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज इन नंबर एंड मास। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंक्रीज उनके साइज़ में, उनके मास में, उनके नंबर में वृद्धि होती है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल्स डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल्स के द्वारा डिवीजन होता है। In plants, by the cells divisions occurs continuously throughout the life span. प्लांट्स में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो पूरी लाइफ चलती है, उनके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, लंबे होते रहते हैं ना, उनकी लाइफ तक, पूरी लाइफ तक उनकी ग्रोथ होती है। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स ग्रोथ occurs up to a certain age, after which cells divided only up to a replaced born and lost cells, ठीक है। एनिमल्स में तो एक सर्टेन एज तक उनकी हाइट बढ़ेगी, उनका ग्रोथ होगी, है ना। जैसे ह्यूमन्स एक सर्टेन एज तक ही तो हमारी हाइट बढ़ती है। ये थोड़ी कि हम पूरी लाइफ तक जब तक जीते लंबे ही होते रहते हैं, है ना। तो एक सर्टेन एज तक हमारी हाइट बढ़ती है, एक सर्टेन एज तक हमारी ग्रोथ होती है। बट जो लॉस्ट यानी कि जो डेड सेल्स होती हैं वो सेल्स डिवाइडेड होकर उनको रिप्लेस कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ठीक है। जो नॉन लिविंग भी क्या है, वो भी ग्रो करते हैं, बट आउटर सरफेस, बाहर से ग्रो कर रहे हैं। जैसे माउंटेन है, उस पर क्या हो रहा है, धूल के कण चिपक रहे हैं, है ना। बाहर से तो वो ग्रो कर रहे हैं, उनके बाहर में वृद्धि हो रही है, हाइट बढ़ रही है उनकी, ठीक है। तो हम ग्रोथ के कैरेक्टर को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं कर सकते, हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी ही रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, ठीक है। प्रत्येक जीवधारी जो होता है अपने ही समान रंग, रूप, आकार पैदा करने वाले जीव पैदा करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है। जैसे इसमें दिखाया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ठीक है। इनमें रिप्रोड्यूस के साथ साथ ही ग्रोथ भी होती रहती है। देखो ये इंक्रीज इन सेल्स नंबर, यानी कि इन सेल्स में भी इनका इंक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं और नंबर भी बढ़ रहे हैं सेल्स का, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट्स पार्ट लेते हैं, फीमेल ओवम एंड स्पर्म विद फर्टिलाइज होकर न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। It is distinguished living from non-living but is not a defining feature of living. रिप्रोडक्शन जो होता है ये लिविंग को नॉन लिविंग से ज़रूर अलग कर रहा है, बट ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लाइफ का, ठीक है। बहुत से एनिमल्स होते हैं, बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वर्कर्स बीज हैं, है ना। तो ये रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये लिविंग नहीं है, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमंस कपल हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लिविंग में नहीं कंसीडर किए जाएंगे। तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लाइफ का, बट ये एक डिस्टिंग्विश कर देता है लिविंग को नॉन लिविंग से, ठीक है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल्स के बने हुए हैं, ठीक है, मेड ऑफ केमिकल्स, क्या है वो सिंगल सेल हो, क्या है वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। सेल्स है, सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, है ना, ये सब क्या है, इनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। एंड द सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन सेल्स। सेल्स में क्या हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, इन्हीं को ही क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। बट नॉन लिविंग में तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता ना, तो यानी कि वो कंसीडर, ये एक अलग कर देता है कैरेक्टर लिविंग को नॉन लिविंग से, ठीक है। एंड मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये याद रखने वाली बात है कि आपसे पूछने लगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर बताओ, फीचर बताओ, तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है वो सिंगल सेल हो, क्या है वो बैक्टीरिया हो, क्या है वो फंगस हो, क्या है वो प्लांट हो, क्या है वो एनिमल हो, हर एक ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर हम ले लेते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेटाबॉलिज्म इज़ टू टाइप, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है बिल्डिंग अप रिएक्शन, मींस कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, इसमें CO2 और H2O और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बना रहे हैं, प्लांट्स शुगर का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन है, छोटे छोटे चीज़ों मिलके बड़ी चीज़ बन रही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आई, फिर हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया इन्होंने, शुगर बनाया, है ना। ये क्या हो गई, एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना किसी बड़ी चीज़ को, यानी कि बड़ी पदार्थ को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। जैसे डाइजेशन में होता है, हम स्टार्च लेते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी कि उसका डाइजेस्ट कर लेता है हमारा बॉडी, उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है ना, तो वो कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं। तो एक ये, ठीक है, सो ये याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी इस अर्थ पे जीव पाए जाते हैं, हर एक सेल्स, हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है कॉन्शियसनेस, इट इज़ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। हर एक जीव में पर्यावरण के प्रति क्या होती है, संवेदनशीलता पाई जाती है, सेंसेशन पाई जाती है, सेंसिटिविटी होती है उनमें। क्या है वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, क्या है वो प्रोकैरियोटिक, क्या है वो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक्स हो, हर उसमें हर एक जीव में क्या होती है, सेंसेशन होती है, कॉन्शियसनेस पाई जाती है। अब वो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स, लाइट, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, बट ऐसा थोड़ी है फिर वो सेंस, उनमें सेंसेशन नहीं हुई, इसका मतलब ये थोड़ी है। उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है ना। जैसे छुई मुई का पौधा दिखाया हुआ है, हम जब छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो वो एकदम से क्या हो जाती है, मुरझा जाती हैं, उनमें भी सेंसेशन होता है, उनमें टच सेंसेशन है ना, उनमें टच सेंसेशन पाया जाता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोटिक द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कैन सेंस रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, क्या है वो प्रोकैरियोटिक हो, सिंपल से सिंपल प्रोकैरियोटिक ही क्यों ना हो, सिंगल सेल्स ही क्या ना हो, उनमें भी सेंसेशन होता है। और वो मल्टी सेल्युलर ही क्यों ना हो, एनिमल्स यूकैरियोटिक्स ही क्यों ना, उनमें सेंस रेस्पॉन्ड ज़रूर पाया जाता है एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है, एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है, उनमें भी सेंसेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस।
केवल ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जिनमें सचेतन होता है, सचेतन पाया जाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। जैसे आपको पता है कि ह्यूमंस में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आइज़ हैं, टच के लिए सेंसेशन है हमारे पास, नाक स्मेल के लिए सेंसेशन है ना। ऐसे ही हम बिना टाइम देखे भी बता सकते हैं कि इतना टाइम बीत चुका है ना, ये कोई काम करते हुए इतना टाइम हो गया है मुझे। या जब हमें भूख लगती है तो वो भी तो एक सेंसेशन ही है, वो भी तो एक सेंस ऑफ हंगर है। हमें जब प्यास लगती है तब हम कहते हैं हमें प्यास लगी, वो भी एक सेंसेशन है। सो ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेंसेशन होता है, यानी कि एनवायरनमेंट के प्रति उनमें क्या होता है, अनुक्रियाएं होती है, ठीक है, उनमें संवेदनशीलताएं पाई जाती है, कॉन्शियसनेस होता है। तो एक लिविंग प्रॉपर्टी हो गई, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है वो प्रोकैरियोटिक ही क्यों ना हो, क्या है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस पाया जाता है। सो ये सेकेंड लिविंग प्रॉपर्टी हो गई। एंड फर्स्ट मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिफाइन करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एंड सेकेंड ये हो गई कॉन्शियसनेस, ठीक है। एंड करते हैं। अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।